ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैंने अपनी गाय को ओपन सिस्टम में रख रखा है। जो गाय मैं वहां से लाया हूँ बहुत सस्ती लाया हूँ, रिपीट ब्रीडिंग की गाय, कोई ज्यादा पैसा लगाने का बैठने की जरूरत नहीं है। तो इसमें मैंने ओपन सिस्टम में बना रखा है। ये देखिए, इसका ये खाने का है और ये पानी का है। इसको पानी का एक और उससे अटैच कर रखा है जिसमें के बॉल है, फ्लोट बॉल। तो इसमें जैसे ही पानी कम होता है इसमें आ जाता है, इसमें दाना और चारा। और ये जानवर खुले हुए हैं। इसमें मैंने नीचे वो मूंगफली के छिलके और भूसा डाल रखा है। गोबर उठाने उठने का कोई झंझट नहीं है इनको। ऐसा है, देखिए आधा हिस्सा इसका खुला है और आधे में ये शेड है। तो ये धूप में जाना चाहती है तो धूप में चली जाती है और उसमें जाना चाहती है। और देखिए बहुत अच्छे एनिमल है ये। तो 50-50 लीटर दूध देने वाले हैं, पर ये प्रेग्नेंट नहीं हो रहे थे तो मैंने खरीदे। एक दो एनिमल है मेरे पास, तो मैंने इनका 20x10 का बना रखा है। इसमें मैं इनको खोल के ही रखता हूँ। उसका फायदा ये है कि जब ये हीट में आते हैं तब पता चल जाता है, और जब इनको पानी पीना है तो ये पानी पी लेते। तो पानी का मैंने आपको बता दिया कि ये ड्रम है, इसको अटैच कर रखा है मैंने दूसरे ड्रम से। उसमें फ्लोट बॉल लगा हुआ है, तो जैसे ही इसमें पानी कम होता है आ जाता है। अभी मैं इस पे CCTV कैमरा भी लगा दूंगा, तो कैमरा लगाने से ये होगा मैं अपने पशुओं को अपने मोबाइल में हर समय देख सकता हूँ। और जब आप एनिमल को खुला रखेंगे और उनको हार्मोन थेरेपी देंगे तो ये रिपीट ब्रीडिंग का जो है प्रेग्नेंट हो जाते हैं। जिसमें से एक गाय मेरी प्रेग्नेंट हो गई है और इसका भी इलाज चल रहा है। ये वैसे दूध भी देती हैं, ये 5-5, 6-6 लीटर दूध भी दे देती हैं। तो ये मेरे ऊपर कोई भार नहीं है। अब आप पंजाब से गाय लाएंगे तो वो काफी कॉस्ट करती है। पंजाब से इस वक्त एक हिसाब से मैं कह रहा था 1.5 लाख रुपए, तो वो कह रहे थे 1.5 लाख का जमाना गया, अब तो 2 लाख में आ रही है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि बहुत सारी गाय जो है वो महाराष्ट्र में और MP में जा रही है और गुजरात में जा रही है, इसलिए गाय अब उपलब्ध नहीं है। तो ये देख लिए, ये 5 फुट ऊंचा है, इसमें V के शेप से लगा दिया। वो गर्दन निकाल के खा लेती है, पानी पीना चाहेगी पानी पिएगी। अगर वो हीट में आएगी या ट्रीटमेंट करना है, कोई इंजेक्शन लगाना है, तो इसकी गर्दन को बाहर यहाँ से करके आप निकाल सकते हो। और इसका दूध निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए बांध दीजिए और मशीन लगा दीजिए। अगर तो मतलब ज्यादा झंझट नहीं है। मैं मतलब आपको यही बता रहा हूँ कि पैसा जो है वो लेबर बचाने और क्या कहते हैं, लेबर बचाने और टाइम बचाने का ही नाम पैसा है। मेरा ग्वाला बहुत परेशान रहता है, गोबर हम गोबर नहीं उठाते हैं, वो नीचे पड़ा हुआ है, उसमें ये गोबर कर लेते, बड़े मजे से बैठती हैं। इसमें कोई मैट वैट की भी जरूरत नहीं है, वो मैट लगी हो उस पर ये फिसलते, पर इसमें बड़े आराम से धूप में या उसमें बैठे रहते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप वेटनेरियन हैं तो गौ रक्षा में ये करिए, अगर आपको इंसेमिनेटर है तो भी आप कर सकते हो। जब आपके पास सीमेन है और जब आपको दवाई लगाना आता है, और वीडियो में आजकल सारे वीडियो में आता रहता है, तो आप बहुत धनाढ़ है। ये 2-3 हजार रुपए रोज कमाना, मतलब यही में तो कोई भी पैसा नहीं मिलता है। वो बेचारा नाइट्रोजन भी लगा रहा है और वो जो है वो पेट्रोल भी लगा रहा है, समय भी लगा रहा है, सीमेंट भी लगा रहा है, और उसका कोई लाभ नहीं। अगर वो अच्छा सीमेंट लगाता है, लोग पैसे नहीं देते। तो आप खुद यही सीखना चाहते हैं और पशुपालन के बारे में, आप आ जाइए मेरे पास, मैं आपको इसमें ज्ञान प्राप्त करा दूंगा। मेरा नाम असैया है, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, BBSc MPSc PhD हूँ, और मैं पहले ही रिटायर हो गया 2004 में। तब से मैं गाय रख रहा हूँ। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं गाय रखूं, और ये 20-20 लीटर वाली गाय है, तो ये बड़ी लाभकारी है। एक गाय 500 रुपए का खाती है और 1000 रुपए का दे देती है। तो ऐसी कौन सी दुनिया की बैंक है जो कि आपके 500 के 1000 शाम तक कर देंगे। तो ये वेटरनरी साइंस में बहुत अच्छा धंधा है। ये तो मैं 2 गायों की बता रहा हूँ। अगर आपने 100 रख ली तो आप समझ लीजिए आप कितने रईस हो जाएंगे। इसमें आपको अभी यहाँ पे 50 रुपए लीटर है, देहरादून में मैं हूँ, और ये देखिए 70 रुपए लीटर भी बेच रहे हैं। मैं कांच की बोतल में दूध सप्लाई करता हूँ, और लोहा लेते हैं क्योंकि प्लास्टिक का दूध पीने में ये सोचते हैं कि साहब कैंसर होगा, अब होगा कि नहीं होगा, पर उसमें आदमी को शक रहता है। और बाजार के दूध में आजकल सिंथेटिक मिल्क जो नकली दूध बनता है उसका भी शक रहता है। अब होता है नकली या नहीं होता। अमूल से एक साहब आए थे मेरे पास, अमूल के एडवाइजर थे, तो वो बता रहे थे 10-12% ही होता होगा, कहीं होता है, पर मतलब ऐसा है कि आदमी के दिमाग में शक तो हो ही जाता है।
दिल्ली एनसीआर के आसपास, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी नकली दूध रखने की वजह से अब लोग गाय रखना शुरू कर दिए। धन्यवाद, आपने सुना। आपको कोई भी इसमें वो सूचना प्राप्त करनी है तो मेरे वीडियोस हैं, आप मेरे वीडियोस को देखें, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आप कभी भी पूछिए, तब मेरी सेवा निःशुल्क है। और क्या कहते हैं, आप स्पेशल ट्रेनिंग में ऑन फार्म आना चाहते हैं तो उसके लिए 7979848332 पर संपर्क करिए। मेरा टेलीफोन नंबर जो है वो 8979748686। धन्यवाद।